ये मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग्स करके, थिंग्स यू शुड फॉलो फॉर गुड मार्क्स। इट इज़ रिटन बाय एन IAS ऑफिसर। तो इसको ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं लेकिन रिमाइंड करना इनको ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले बेसिक आंसर राइटिंग जो होती है, मतलब कोई भी आंसर होता है वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन 3 पार्ट्स में होता है। ठीक है, ये सबको पता है। आंसर जो होते हैं वो इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन में होता है। फिर उसके बाद जो एक अच्छा इंट्रोडक्शन होता है, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो आपको कम से कम 0.5 से लेकर के 1 मार्क वहाँ ही मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए कि इंट्रो जो होना चाहिए वो क्रिस्प और मतलब ब्रीफ होना चाहिए। छोटा इंट्रो, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, छोटा होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव मतलब यहाँ पे कुछ डेटा हो सकता है, डेफिनेशन हो सकता है, या एग्जांपल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया तो इशिता राठी का ये आंसर है। इसमें इन्होंने क्रिप्टो की डेफिनेशन बहुत ही ईजी से डेफिनेशन शुरू की है। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल एसेट दैट इज़ इनक्रिप्टेड। अब ये कितनी बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको इन्होंने लिख दिया है। इट इज़ एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोचेन टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल बिटकॉइन, इथीरियम। ठीक है, इन्होंने एकदम बेसिक से एग्जाम्पल लिखे और बेसिक से डेफिनेशन लिखी और केवल 3 लाइन का इंट्रो लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक डेटा भी यूज़ कर लें तो वो भी हो सकता है, जैसे कि करंटली क्रिप्टो करेंसी इज़ अराउंड $2 ट्रिलियन। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, ये इंट्रो भी चलेगा। ठीक है, तो इंट्रो के पीछे बहुत दिमाग नहीं ख़राब करना है। इंट्रो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, छोटा होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, और अगर बेसिक एग्जांपल हम दे पाते हैं तो दैट वुड बी इनफ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इस पर हमें सोचना नहीं है। फिर उसके बाद आती है हमारी जो बॉडी होती है। बॉडी का मतलब होता है कि इसमें हम जो क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि ये जो होना चाहिए, हमें 2-3 लाइन मतलब जो आंसर होने चाहिए वो पॉइंट्स में होने चाहिए, एंड वो पॉइंट्स मैक्सिमम 2-3 लाइन, मतलब 2-3 लाइन से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सफिशिएंट एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर हमने 10 पॉइंट लिखे हैं तो 10 में से 6-7 में हम एग्जाम्पल लिखें तो चलेगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि स्ट्रक्चर मतलब जो चीज़ पूछी है उसको सब हेडिंग में हमने डालना है, सब हेडिंग के अंदर हमको पॉइंट्स ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर सब हेडिंग पड़ी हुई है, बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव्स। अब उसके अंदर हमने यहाँ पर हेडिंग्स डाली हुई हैं, सब हेडिंग्स हैं, फिर उसके अंदर पॉइंट्स हैं। फिर ये सारे पॉइंट्स हम देखें तो कोई भी पॉइंट हमें एक लाइन से ज़्यादा का नहीं दिख रहा है, 1 या 2 लाइन मैक्सिमम जो है वो है, और हमें कीवर्ड्स जो है इन्होंने अंडरलाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2-3 मतलब सब हेडिंग्स, स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि प्रॉपर सब हेडिंग हमने बनाई हुई है और हमने उसको एक उसके अंदर डाला हुआ है पॉइंट्स के अंतर्गत। ठीक है, फिर अंडरलाइन करना है जो कुछ भी हम कीवर्ड्स या डेटा को यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम अगर हमें अच्छा आंसर और बनाना है तो हम फ्लो चार्ट, फिगर, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि अगर इन्होंने देखिए जस्ट यहाँ पर जस्ट आफ्टर इंट्रो ही इन्होंने ये कर दिया है, एक फ्लो चार्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, अब फ्लो चार्ट होने से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा मतलब कम टाइम लेके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर कम शब्दों में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतने सारे पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स इन्होंने इतने छोटे से स्पेस में दे दिए। इसी को अगर हम लिखने जाते तो बहुत ज़्यादा समय लगता। इसी तरह से हम काफ़ी सारे पॉइंट्स इतनी सी जगह में, एक पेज में इतनी सारी बातें कन्वे करना, ये तरीका होता है आपके फ्लो चार्ट का मतलब होता है। फ्लो चार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हमें मतलब दिखाना है या सजाना है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कम टाइम्स में ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम जब कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है, मतलब जब किसी क्वेश्चन में 2 चीज़ों को कंपेयर करना हो तो इस तरह से हम कंपार्टमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। एक तरफ हम प्रॉफिट लिख सकते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ उसका मतलब उससे होने वाला लाभ, या इस तरह से कंपैरिजन का काम हम इस तरह से कर सकते हैं कि 2 पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड कर दें। उसके अलावा हमें मार्जिन पे नहीं लिखना होता है, जैसे ये मार्जिन में लिखा हुआ है। देन आता है आपका कंक्लूज़न। कंक्लूज़न का ऐसे कोई मार्क्स डिवाइड नहीं होता है, बट मे बी आधे नंबर मिलते हो, अगर नहीं लिखा तो शायद कट जाएंगे। फिर इसमें क्या होता है कि बस सिंपली ऐसे जैसे हमने कहीं पे किसी चीज़ की लिमिटेशन बताई है तो हम वे फॉरवर्ड लिख देंगे कि भाई सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा हम किसी कमेटी की रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, और अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम एकदम सिंपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि देयरफॉर बायोटेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट एंड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू प्रमोट एंड अचीव नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट। एकदम सिंपल सा कंक्लूजन भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें, इनमें कुछ समरीज हम देख लेते हैं।
ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर रहना ही रहना चाहिए, स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड, मतलब कि सब हेडिंग्स हो, सब हेडिंग्स के अंदर हम पॉइंट्स को लिखें। इसके अलावा एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है, डेटा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है। आपकी जो आंसर शीट हो वो फुलफिल होनी चाहिए, स्पेस लेफ्ट नहीं होना चाहिए, टू मच लाइन्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, डायग्राम्स फिगर्स होने चाहिए, और आपके जो पॉइंट्स होने चाहिए दे शुड बी शॉर्ट, और जो कंक्लूज़न होना चाहिए वो सजेस्टिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिव होना चाहिए, रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बड़ी नेगेटिव से बात कर दें कि हाँ हाँ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सैड होके ख़त्म, नहीं, हमें पॉजिटिव एंड पे चीज़ों को ख़त्म करना है। तो दिस इज़ समथिंग ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग। थैंक यू।